न्यू इंडिया लाइव के सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, सोनाली प्रकरण में लगातार एक के बाद एक खुलासा होता जा रहा है। हम सोनाली फोगाट के जीजा जी हैं जो सबसे पहले गोवा में गए थे, अमन पुनिया जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पुनिया साहब, आप सबसे पहले गए हो, जैसी सूचना मिली आपको, सबसे पहले कैसी सूचना मिली? सबसे पहले मेरे बड़ा साला वतन उसका मेरे पास फ़ोन आया था जी भाई, ऐसे सोनाली के साथ में ट्रेजेडी हो गई है। जी तो मैं रास्ते में था, मैं उसी टाइम अपने वापस ही शहर पहुंचा। जी। जैसे आप वहाँ पे पहुंचे हो, गोवा पहुंचे हो, तो वहाँ पे जाके आपने क्या सिचुएशन देखी है? गोवा पहुंचने के बाद में हमने ये सिचुएशन देखी। सबसे पहले तो सुधीर सांगवान है, वो अपने आराम से होटल के अंदर बैठा है। अच्छा। डेड बॉडी जो थी वो अपने हॉस्पिटल के अंदर फ्रीजर के अंदर लगाई हुई थी। जी हमने एयरपोर्ट से उतरते ही सबसे पहले उसके पास फ़ोन किया, तू कहाँ है? बोला मैं होटल पे हूँ, मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। जी। और डेड बॉडी बोला हॉस्पिटल में, जीएमएस में। जीएमएस में है। जी। तो जैसे फिर पुलिस भी आ गई होगी। पुलिस का कैसा व्यवहार है आपके लोगों के साथ? पुलिस का जी बिल्कुल साइलेंट व्यवहार है। हम बोल रहे थे भाई ये मर्डर है और ये इसके साथ में था, आप इसका मोबाइल जब्त करो, इसको पकड़ के रखो। लेकिन वो बोल रहे थे भाई जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। जी, जैसे उसका मोबाइल उनके पास था, हो सकता है उसने मोबाइल का गलत प्रयोग भी किया हो। बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। कोई आपने जब मोबाइल लिया, कोई डिटेल देखी हो इसमें, किस किस लोगों से बातचीत हुई उसकी? नहीं, वो तो अब देखो मेरे निदान में किसी से बात हुई थी। तो जैसे सुखविंदर भी उनके साथ में था, सुखविंदर का और सुधीर सांगवान का क्या कनेक्शन है? सुखविंदर और सुधीर का 4 साल से कनेक्शन है। जी। और जिस रात ये उन्होंने हादसा किया उस रात वो भी वो इकट्ठे थे। इकट्ठे और थे। वो गोवा के अंदर गए भी इकट्ठे थे। दोनों ने एक ही फ्लाइट में टिकट बुक कराई थी। टिकट अलग थी, गए इकट्ठे की फ्लाइट में थे। एक ही फ्लाइट में गई हैं। तो सुखविंदर है, उनका गोपाल कंडा से कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? नहीं देखो, मैं तो इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, मेरे को नहीं पता है कि गोपाल कांडा जी के साथ वो रहता था नहीं रहता था। मेरे को तो मतलब आपकी मीडिया माध्यम से देखी गई, उनके साथ में उनकी फुटेज है सुखविंदर की। जी इतनी नॉलेज है मेरे को। जी। जैसे ये इतना बड़ा मामला हो गया है, इसकी पहले से ही शायद उन लोगों ने साजिश रची हो। कभी आप लोगों को कोई भड़क नहीं लगी इस मामले में कि भाई इतना बड़ा कांड होने वाला है? नहीं, हमें इतना नहीं लगता था भाई मर्डर कर दिया गया इसका। पूरे परिवार को उसने आपसे एक एक करके अलग कर दिया था, उसके बाद भी आप ये बात नहीं पाई? नहीं, हम ये नहीं भाप पाए इसके मर्डर तक पहुंच जाएगा। हमने ये सोचा था भाई मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टी हड़प लेगा भाई, लेकिन मर्डर तक का तो हम शॉक्ड है भाई, सोच नहीं सकते भाई इसका मर्डर कर दिया गया। एक बार बीच में झगड़ा हो गया था, आप पे एफआईआर तक करवा दी थी उन्होंने। हाँ, सोनाली जी को मिसगाइड करके उसने दबाव बना के मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी थी। यानी ऐसा क्या था उसमें कि वो परिवार से दूर होती चली गई और उसकी इतनी मानती चली गई? ऐसा जी यही तो हम चाहते हैं भाई, ऐसा उसके पास क्या है भाई जो उसका 100% उसके ऊपर कंट्रोल हो गया था भाई। ऐसा क्या ब्लैकमेलिंग कर रहा था वो भाई, जो कि कोई भी परिवार का मतलब कि उसको उसके सिवाय नहीं मानती थी कहना उसका। यही तो हम चाहते हैं भाई। गोवा पुलिस बोल रही है ड्रग्स जी। ड्रग्स, हम बोल रहे हैं ड्रग्स तो ठीक है, आगे बताओ भाई क्यों मारी, क्यों कैसे मारी, कैसे मरी, वो तो हो गया पिक्चर के लिए। जी क्यों मारी जी। रीजन तो होता है कोई मर्डर करने का। रीजन होता है भाई कोई दुश्मनी थी, कोई और मैटर था, कारण क्या था भाई, क्यों का जवाब चाहिए हमें, वो क्यों पे अटका रखे उन्होंने। जी। सीबीआई के लिए जांच के लिए आप लोग मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात हो चुकी है, 2 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई इस पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो इसको लेकर आपका क्या मानना है? ऐसा है जी, हम कल और वेट कर रहे हैं जी। भैया, तो उनको सीबीआई को सौंप दी जाएगी रिपोर्ट। ठीक है। नहीं, हम मुख्यमंत्री जी से दोबारा मिलेंगे जी। और वहाँ से फिर हम अपना दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। जी। एक लगातार हमारे जो वीडियोस देख रहे हैं लोग, उनमें कमेंट्स आ रहा है कि भाई उनकी बेटी यशोधरा अब अकेली रह गई है, भाई उसका पालन पोषण कौन पालन पोषण करेगा, कैसे उसका पालन पोषण होगा? और वो जो इस हादसे से अभी तक उभरी है या नहीं उभरी है? नहीं, इस हादसे से तो अभी तक नहीं उभरी है वो जी लेकिन देखो ऐसा है भाई, सोनाली जी चले गए, उसके लिए तो उसकी माँ और बाप वही थी जी यशोधरा के लिए तो। जी बाकी हम बैठे हैं, जितने भी उसके रिलेटिव हैं, नज़दीकी हैं, हम उससे दूर नहीं, बिल्कुल भी दूर नहीं, बिल्कुल भी दूर नहीं है हम। बिल्कुल भी दूर नहीं हो जी। ये जो हादसा हुआ है, इसके पीछे प्रॉपर्टी हो सकती है या कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है? ऐसा है जी, हमारा जो स्टार्टिंग की गैस थी वो हमें जब तक क्लियर नहीं हुआ, हम प्रॉपर्टी सोच रहे थे जी लेकिन जब वहाँ पर जाकर जो हालात देखे हमने गोवा के अंदर जाने के बाद, जी। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनीतिक षड्यंत्र है, तो इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? इसके बारे में तो देखो मैं अभी नहीं बता सकता किसका हाथ हो सकता है, ये तो पुलिस ही बताएगी ना किसका हाथ हो सकता है। इसलिए तो सीबीआई मांग रहे हैं हम। जी सीबीआई, उसने उसको मार दिया वो तो हमें भी दिख रहा है भाई, वो मर गई। जी
क्यों मारा और किसके कहने से मारा, इसलिए तो हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं। जी, सोनाली जी का पिछले 2-3 महीनों से आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार रहा? कोई मुलाकात आपकी हो पाई हो, किसी परिजन से आपस में मुलाकात, कोई बातचीत हुई हो? हाँ, रक्षाबंधन के दिन आई थी, अच्छा अभी जो पीछे रक्षाबंधन आया जी। उस दौरान मुलाकात हुई थी, जी, ठीक थी, मतलब नॉर्मल थी। नॉर्मल थी। लेकिन घटना वाली रात को जो उसका व्यवहार था वो गड़बड़ था। जी, ये भी सुनने में आ रहा है कि घटना वाली रात को उसको घर वालों से बातचीत हुई है फोन पे, और उसने सारा बताया भी, ये मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। क्या बताया, किससे उसकी बातचीत हुई थी? उसकी मेरे से बात हुई थी लास्ट बार 10 बजे 15 मिनट पे। जी, तो क्या क्या बताया? उस दिन वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, अच्छा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। जी तो मैंने उसको बोला, भाई हम जैसे पहले थे तेरे लिए वैसे आज हैं, जी भाई तू इतना फील क्यों कर रही है, हाँ तू अपने फ्लाइट रात रात निकाल ले, सुबह अपनी फ्लाइट पकड़ के सहारा जा, और जो भी तेरे साथ में कार्रवाई करने हम तेरे तैयार हैं। फिर भी क्यों परेशान थी वो? भाई साहब ये क्यों का ही तो हम जवाब चाहते हैं ना, हम सीबीआई से एक की बात चाहते हैं, भाई क्यों मारा गया उसको और क्यों उसको ब्लैकमेलिंग किया गया। नहीं, फोन पे उसने ऐसी कुछ नहीं बताया कि भाई मेरे को परेशान किया जा रहा है, मेरे को जबरदस्ती मेरे साथ ऐसा कुछ किया जा रहा है, मेरे को जबरदस्ती वहां पे लेके गई है? देखो ऐसा है, वो हमने रिटर्न में दे दिया है, जी जो हमने एप्लीकेशन में दिया उसमें कोई छुपा नहीं रखा हमने बात, जी वो हमने एप्लीकेशन में रिटर्न में दे दिया था, जी वही बात है। जी। ये थे अमन पुनिया जी। इन्होंने बताया कि जब वो सबसे पहले गोवा गए, उन्होंने वहां पर जाकर देखा कि दोनों जो इस मामले में आरोपित हैं, सुधीर सांगवान और सुखविंदर, होटल में बड़े ही ऐश आराम से बैठे हुए थे, और उन्होंने इनको परिजनों को गुमराह करते रहे। उसके बाद में परिजनों ने सारी कहानी समझी, और जो कहानी बना रखी थी उस पर इन्होंने देखा कि ये सारी मनगढ़ंत है। उसके बाद इन्होंने कोई कार्रवाई की बात कही। वहीं इन्होंने सीबीआई जांच के लिए भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि इनका परिवार अगर सीबीआई जांच चाहेगा तो हम वो जरूर करवाएंगे, और इन्होंने कहा कि अगर हम एक दिन और वेट करेंगे, अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री या गोवा सरकार सीबीआई जांच के लिए नहीं अप्लाई करती है तो हम इस पर आगे का निर्णय लेंगे। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।